हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट 122 नंबर। इससे पहले मैं 121 टेस्ट लगा चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखे हैं, देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप कवर कर सकते हैं, जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ऑल क्वेश्चंस ऑल पेपर बैक्स, मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें बार बार ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, यानी फेमस क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपरेशन कराता रहता हूँ। तो बने ही रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर देके जाना जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, द साइज ऑफ ए फीडर इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाई, यानी प्रदायक का आकार मुख्यतः इनमें से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? धारा जो उसे वहन करती है, या प्रदायक में वोल्टता की प्रतिशत जो विभिन्नता होती है उसके आधार पर, या प्रदायक के पार वोल्टता या दूरी जिसके ऊपर संचारण किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द करंट इट इज टू कैरी, यानी वह धारा जो उसे वहन करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है, ए लाइन विच कनेक्ट ए डिस्ट्रीब्यूटर टू सबस्टेशन इज कॉल्ड, यानी वह लाइन जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन से जोड़ती है क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर, या लाइन, या सर्विस मैन बोला जाता है उसको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसीज होती है उसमें ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी फीडर। यानी जो लाइन वितरक को सब स्टेशन से जोड़ती है उसे फीडर कहा जाता है। इसके प्रत्येक बार में धारा का मान हमेशा समान रहता है, ये आपको नोट रखना है, यानी इक्वल रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है, द मेन कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग फीडर इज, यानी फीडर बनाते समय मुख्य रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? धारा वाहक क्षमता का, या वोल्टेज पतन का, या प्रतिरोध का, या संचरण वोल्टेज का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब धारा वाहक क्षमता का हमेशा ध्यान रखा जाता है मुख्य तौर पर, क्योंकि फीडर में कोई भी टेपिंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि वितरक का डिजाइन वोल्टा ड्रॉप के अनुसार किया जाता है, और वितरक में जगह जगह पर टेपिंग की जाती है, और सब स्टेशन के बाद फीडर लाइन जुड़ी होती है, और फीडर के बाद वितरक लगा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है, द मेन कंसिडरेशन इज डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरक की रचना में मुख्यतः किस पर विचार किया जाता है? ट्रांसमिशन वोल्टेज, या रेजिस्टेंस, या वोल्टेज ड्रॉप, या करंट कैरिंग कैपेसिटी, यानी धारावाहक क्षमता का। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, मतलब सी ऑप्शन। वितरक की रचना हमेशा मुख्यतः वोल्टेज पतन यानी वोल्टेज ड्रॉप पर विचार किया जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए सर्विस मेन चालक के द्वारा विद्युत शक्ति का अंश निष्कासित किया जाता है। इसलिए विभिन्न भागों में विद्युत धारा का मान हमेशा अलग अलग टाइप का या भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है, ए लाइन विच कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू द सब स्टेशन इज कॉल्ड, यानी जो लाइन वितरक को उप केंद्र के साथ जोड़ती है क्या कहलाती है? संचरण लाइन, वितरक, फीडर, या सेवा लाइन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये फीडर होता है हमेशा। ये आपको नोट करना है, यानी जो लाइन वितरक को जनन केंद्र या विद्युत उपकेंद्र से जोड़ती है उसे फीडर कहा जाता है, और इसमें किसी भी प्रकार का अंश निष्कासन नहीं होता है, और इसका अभिकल्पना धारा वहन क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसलिए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है, वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। और फीडर से सर्विस मेंस तक की लाइन डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है, ये आप नोट कर लेना साथ में। और डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक की जो लाइन होती है उसको सर्विस मेंस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है, द नेम ऑफ द वायर्स विच कनेक्ट द कंज्यूमर विद सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज नोन एज, यानी जो तार उपभोक्ता को वितरण आपूर्ति से जोड़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है? सप्लाई मेंस, डिस्ट्रीब्यूटर, या फीडर, या सर्विस लाइंस। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो उसका राइट आंसर ये होगा सर्विस लाइंस, क्योंकि उसमें मैंने लास्ट में आपको एक समझाया था कि जिस चालक की सहायता से चालक को वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर से उपभोक्ता या कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक पहुंचाया जाता है उसे सर्विस मेंस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर।
अब बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज इन द फीडर सर्किट, यानी फीडर परिपथ में स्थिर वोल्टता प्रदान करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंडक्शन रेगुलेटर का, बूस्टर का, या टेप चेंजर का, या फेज एडवांसर का? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन रेगुलेटर, मतलब ए ऑप्शन। फीडर परिपथ में स्थिर वोल्टता प्रदान करने हेतु हमेशा इंडक्शन रेगुलेटर प्रयोग किया जाता है, और प्रेरण रेगुलेटर इसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि इंडक्शन को हम प्रेरण बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन की भाषा में। तो प्रेरण रेगुलेटर विद्युत नेटवर्क का वोल्टेज नियंत्रक या कंट्रोलर बोल सकते हैं उसको, कंट्रोलर होता है एक टाइप से। यह उच्च वोल्टता ऑयल परीक्षण परिणामित्र के साथ संयोजित रहता है या साथ में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बताती है द 400 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स आर कॉमनली नोन एज, यानी 400 वोल्ट वितरक लाइन को सामान्यतः कहा जाता है? फीडर बोला जाता है, सर्विसमैन, सब स्टेशन, या डिस्ट्रीब्यूटर्स? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूटर्स बोला जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स का वह भाग जहां से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शक्ति का टेपिंग किया जाता है उसे वितरक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड, यानी रेडियल जिसको एरिय बोला जाता है, तो वितरण तंत्र में वितरक पोषित होता है। फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम द सेंटर, या फ्रॉम वन एंड एट डिफरेंट पॉइंट? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रेडियल वितरण तंत्र में वितरक पोषित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रॉम वन एंड, मतलब एक सिरे से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर द बेस्ट इकोनॉमी एट हाई वोल्टेज, निम्न में से वितरण का कौन सा तंत्र उच्च वोल्टता पर आर्थिक रूप से सर्वोत्तम होता है? डायरेक्ट करंट सिस्टम जिसको दिष्ट धारा तंत्र बोलते हैं, या एसी सिंगल फेज सिस्टम जिसको एसी एकल धारा बोलते हैं, या एसी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, या एसी थ्री फेज फोर वायर सिस्टम? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्ट करंट सिस्टम, यानी दिष्ट धारा तंत्र। यह उच्च वोल्टेज के लिए उपयुक्त होता है, इसमें वायर की बचत हो जाती है, यानी वायर सेविंग को नजर में हम रखते हैं उसके आधार पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी लिंक इज नॉट यूज्ड इन एचवीडीसी ट्रांसमिशन, यानी एचवीडीसी संप्रेषण में कौन सी डीसी लिंक उपयोग नहीं होती है? मोनोपोलर, या बाइपोलर, या होमोपोलर, या हेट्रोपोलर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये हेट्रोपोलर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। इन केस ऑफ ए हाई वोल्टेज डीसी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ ए हाई वोल्टेज डीसी की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रांसमिशन हाउ मेनी मिनिमम कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड, यानी उच्च वोल्टता डीसी संचरण के मामले में कम से कम कितने चालकों की जरूरत होती है? एक, दो, या तीन, या चार? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब हमेशा एक चालक की आवश्यकता होगी, वन कंडक्टर। यानी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम तीन तरह से किया जाता है। पहला होता है मोनोपोलर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा होता है होमोपोलर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, और तीसरा होता है बाइपोलर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। जो मोनोपोलर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें एक कंडक्टर की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। अब बात आती है रेडियल सिस्टम इज यूज्ड व्हेन, यानी त्रिज्यक प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब क्या होता है? ज्यादा विभव पर शक्ति उत्पादन करना हो, या कम विभव पर शक्ति उत्पादन करना हो, या सब स्टेशन लोड केंद्र से दूर हो, या जब उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो? बताइए रेडियल सिस्टम इज यूज्ड व्हेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब एनर्जी इज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लो पोटेंशियल, यानी कम विभव पर शक्ति उत्पादन करना हो। इस प्रणाली का प्रयोग प्राय लघु पैमाने पर व्यक्तिगत प्रदाय प्रणाली के लिए वहां पर होता है जहां पर विद्युत भार के निकट ही जनन केंद्रों में या जनन केंद्रों से निम्न वोल्टता उत्पादन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। व्हेन फीडर रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड
energy from two and more than two production plants, then this distribution system is known as। यानी जब फीडर रिंग दो या दो से अधिक उत्पादन संयंत्रों से ऊर्जा प्रदान करता है तो यह प्रणाली क्या कहलाती है? रेडियल सिस्टम, रिंगमैन सिस्टम या इंटर कनेक्टेड सिस्टम या अंडरग्राउंड सिस्टम बोला जाता है इसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, अंतः संयोजन प्रणाली बोला जाता है इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। For the stable operation of an interconnected system, which passive element can be used an interconnecting elements। यानी इंटरकनेक्टेड सिस्टम में स्थिर चालन के लिए कौन सा पैसिव एलिमेंट इंटरकनेक्टिंग एलिमेंट के रूप में काम में लिया जाता है? तो रजिस्टर होता है, या रिले होती है, या कैपेसिटर होता है, या रिएक्टर होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएल में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये होता है रिएक्टर। यानी इंटरकनेक्टेड सिस्टम में स्थिर चालन के लिए प्रेरक निष्क्रिय अवयव इंटरकनेक्टिंग अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लास्ट हमारा मेन क्वेश्चन आता है, आज की क्लास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी? फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। सभी जितने भी देख रहे हैं टाइप कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर 100%, 75%, 50% या 0%। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। और साथ में अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलते रहेंगे और लिंक भी मिलते रहेंगे बेहतरीन टेस्टों के। और साथ में पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप सारे लिंक्स फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको सुविधा मिले। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।